हेलो दोस्तों, 2022 में आपका स्वागत है। 2022 क्यों? ठीक है, 2021 चल रहा है तो फिर 2022 क्यों? 2022 इसलिए क्योंकि आप सभी जिस वीडियो को देखने वाले हैं, ये वीडियो जिस एग्जामिनेशन के लिए बन रहा है वो एग्जाम आपका 2022 में ही माना जाएगा कि 2022 में ही आपका लास्ट सिलेक्शन करवाएगा। इसीलिए हम 6 महीना पहले ही आप लोग का 2022 में जो है वेलकम किए हैं। खैर, सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है द करियर प्लानेट पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि 2213 का जो डेट आई है, ये डेट क्या सच है? और निश्चित रूप से सच है ही, इसमें सच मानने की कोई बात ही नहीं है। जब आयोग घोषणा कर दी है तो निश्चित रूप से सच है, और इसके लिए हम और आप कितने तैयार हैं ये चीज को जानेंगे। और मैं आप लोग के लिए यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग तो सब आदमी तैयार होंगे कि सब लोग मान के चल रहे थे कि सितंबर में एग्जामिनेशन हो ही जाएगा हर हालत में, तो सब लोग अपने हिसाब से तैयारी कर ही रहे हैं। अब इस बीच में क्या होगा, जैसे बहुत सारे बच्चों को डेट दिखाई दिया कि अब तो दिसंबर में है, तो वो एक धुआं देने वाले बम की तरह धुआं देके रह जाएंगे, अब मसवा जाएंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं अब तो आराम से बहुत ज्यादा लंबा समय है। और याद रखिए, ऐसे ही विचारधारे वाले बच्चे जो है निश्चित रूप से तेज होते हैं पढ़ने में। ये जो सोचते हैं, ऐसे बच्चों को आप सामान्य बच्चे मत समझिएगा, ये समान बच्चों से बहुत है होते हैं। अर्थात कछुआ और खरगोश वाली बात है। वो जो लड़का सोच रहा है जैसे कि डेट देखा भी बहुत ज्यादा टाइम है, वो खरगोश है, जीत सकता है रेस को। लेकिन जो बच्चे मानते हैं कि नहीं अभी हमको तैयारी नहीं था, अभी टाइम मिल गया, वो कछुआ है। वो धीरे धीरे जो है तैयारी कर ही लेंगे अच्छे खासे। और वही कछुआ खरगोश में से एक हम भी है कि लगने लगता है कि अब तो बहुत ज्यादा टाइम है, तो क्या करें, छोड़ ही देते हैं, कुछ दिन सो लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। और आप लोग भी सिर्फ जो देखने वाले होंगे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे होंगे, तो ये विचारधारा को हम लोग को मारना पड़ेगा। ये जो बहुत ज्यादा टाइम दिया है ना, अभी जो 2446 का भी 2019 से 2021 में लगा है, ये जो वैकेंसी की प्रक्रिया है, इस वैकेंसी को यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो अभी तक पूरा तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, हो गया है, लेकिन लड़के राजगीर नहीं गए हैं। तो ये एग्जामिनेशन शुरू से लेकर अंत तक क्रोध और प्रतिशोध के भावना में चली है, और अंतोगत्वा क्रोध और प्रतिशोध बदला के भावना में ये समाप्त हो ही जाएगी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन देने के साथ साथ वहां पर क्या करते हैं, केस भी करते हैं, पीटी में केस करते हैं। ठीक है जी, बच्चे पीटी में कुछ बच्चे पास हो जाते हैं तो फिर मेंस में जाते हैं, मेंस का एग्जामिनेशन देते हैं, वहां पर क्या करते हैं, मेंस में भी कुछ बच्चे को ऐसा लगता है कि अधिक नंबर आने के बाद जो है मेरा नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर से एक बार बच्चे कोर्ट जाते हैं, फिर से केस करते हैं, फिर 2 बार केस हो गया, फिर जो है एक बार जो होता है फिजिकल होता है, तो फिजिकल में बोलते हैं कि नहीं ठीक है, जिन लोग को मेडिकल लगाना है मेडिकल लगा लीजिए, हम बाद में आप लोग को बुलाएंगे। और फिर जब बच्चे मेडिकल लगा लेते हैं, और ये देखने के लिए कि नहीं मेरा दोस्त का कैसे हो रहा, हम फीडबैक, अरे भाई ये एग्जाम थोड़ी है, अब 4 दिन 5 दिन में थोड़ी तैयारी कर लोगे, ये मेडिकल क्या लगाना है। जिंदगी में जो चीज समय से हो रहा है उस चीज को रोकने का कोशिश मत कीजिए। नहीं तो ये जो 2446 में दरोगा वाला पोस्ट के साथ हुआ था, जिससे बच्चे ये बोले थे 14-15 तारीख से जो फिजिकल स्टार्ट हो गया था, तो उसमें बहुत सारे लोग क्या बोले हुए थे कि उसमें ऐसा व्यवस्था किया गया था कि अभी हम फिजिकल लगा देते हैं, मेडिकल लगा देते हैं, ताकि मेरा जो है इस डेट के बाहर हो जाएगा, ताकि हम कुछ और तैयारी कर लेंगे, हमको फीडबैक। अब उस लड़का को बाद में जो है मौका दिया ही नहीं गया। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि जो प्रकृति के रूल है उस रूल के खिलाफ कभी नहीं जाना है। ठीक है, नहीं तो फिर हम ही और आप मार खाएंगे। तो फिर से लड़के कोर्ट में जाए गए, अब मेरिट आया तो मेरिट में भी फिर से ये आप चैछन्नी देखे होंगे, या आपके घर में मम्मी जी कभी क्या करते हुए, मतलब कूड़ा कचरा को साफ करते हुए, छोड़िए हम चैछन्नी विभिन्न प्रकार का होता है। चैछन्नी के जो अंदर में जाल होता है बहुत अलग अलग प्रकार का जाल होता है। अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। ये जो बिहार दरोगा का परीक्षा है, ये जो 2213 पद है, कम से कम 6 लाख प्लस में बच्चा फॉर्म निश्चित रूप से भरे ही होंगे। सीट कितना है 2213, रिजल्ट कितना देगा 50,000 51,000 का, 50,000 का रिजल्ट देगा आपका। तो 50,000 में 6 लाख में से 50,000 बच्चा का रिजल्ट देगा, तो सबसे पहले आयोग क्या करता है कि जिस चैछन्नी का जाल थोड़ा सा बड़ा होता है वो सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, उस चैछन्नी में सभी बच्चों को उछल देते हैं, नीचे में जो बच्चे उछल दिए, और जिनका साइज उस जाल से बड़ा होता है उस चैछन्नी में रह जाते हैं, जिनका साइज छोटा होता है वो चैछन्नी में नीचे गिर कर नीचे चल जाते हैं। अर्थात वो पीटी की परीक्षा क्वालिफाई करके मेंस के लिए चल जाते हैं, और जो बच्चे
उस चैछनी में रह जाते हैं, सबको क्या करते हैं, ऐसे लेके फेंक देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहली बार तो फेंका गया, 5.5 लाख बच्चा वहां से बाहर निकलते हैं। ठीक है, 5.5 लाख कहने में 1 सेकंड लगा है हमको, लेकिन जब 5.5 लाख लोग आपके अगल बगल में जमा हो जाएंगे तो आपका आंख उसको सहन नहीं कर पाएगा कि क्या ये इतना छोटी संख्या इतना बड़ा दिखाई देती है। ठीक है, तो 5.5 लाख बच्चे यहाँ से खत्म हो जाते हैं। ये अब देखिए, सेटिंग एक अलग मैटर है। बिहार में जब से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है तब से ही सेटिंग होती है। तो अपने विचारधारा को बदलकर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हमको अपने आने वाले अग्रजों को और पूर्वजों को कहने के लिए एक ही समय बच जाएगा कि नहीं, हम भी दरोगा रहते, आज ये चीज गलती नहीं किए रहते तो। और केवल उपदेश, उस टाइम में उपदेश देने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं रह जाएगा हम लोग का। ठीक है, केवल और केवल उपदेश ही दे सकते हैं, बाद में कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये जिंदगी में वो मौका कभी मत आने दीजिए ताकि आपके बूढ़े माँ बाप, बूढ़ी दादी अपने भाई बहन या बेटा को ये कहना पड़े कि आज हम दरोगा रहते, यदि ये कर लिए रहते तो आप करे क्यों नहीं। ठीक है, ये जो 2213 में अनाप शनाप चीज हम बक रहे हैं, ताकि आप सब चीजों को साइड करके इन चीजों पे फोकस कीजिए। ठीक है, बैसाखियों की जरूरत उनको पड़ती है जिनके कदमों में जान नहीं होती है। ठीक है, वैसे तो स्वस्थ लोग तो बिना बैसाखी के ही उड़ने लगते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, और जो कमजोर होते हैं उसके पैर में एक छोटी सी मोच आने के बाद भी क्या होता है, तो लाठी या बैसाखी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, खैर ये अलग मैटर है। तो हम कहाँ थे? तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि 5.5 लाख बच्चों को बाहर फेंक देते हैं, मात्र 50,000 बच्चे को जो है रखते हैं। अब 50,000 वो बच्चे हैं जो पढ़ के वहां पहुंचे हैं, 5.5 लाख को पीछे छोड़ के वहां पर गए हैं। ठीक है, उस 50,000 में ही सबसे बड़े बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग समझते नहीं है। तो अभी आप जहां पर खड़े हैं आपको 5.5 लाख के साथ होगा, और ये 5.5 लाख क्रोध और अग्नि की ज्वाला में पिछले 2 साल से पिस रहे हैं। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपके लिए नया होगा। ठीक है, तो आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब वो 50,000 आते हैं मेंस के एग्जामिनेशन के, तो 1 से 2 महीना या 3 महीना टाइम दिया जाए। तो मेंस का तैयारी कर रहे हैं, सब अपने आप में संघर्ष कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। संघर्ष करते 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 आ जाता है टाइम मेंस के एग्जामिनेशन का। ठीक है, मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं और मेंस के एग्जामिनेशन में मात्र 10-15 हजार बच्चे को पकड़ते हैं, और उस 15,000 बच्चे को फिर से फिर उससे छोटा जाल वाला चैछन्नी रखते हैं। और ये जो 25,000 बच्चे फिर बैठते हैं, 35,000 बच्चे फिर से जो बच जाते हैं, उस बच्चे को चैछन्नी में छान के फिर क्या करते हैं, ऐसे लेकर उसको फिर से बाहर में फेंक देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 2 बार फेंक दिया, एक बार 5.5 लाख बच्चे को फेंक दिया, एक बार 35,000 बच्चे को फेंक दिया। अब जो बिहार सरकार क्या कर रही है, अब उनके पास क्या है, केवल और केवल फुल क्रीम है। उसमें से छाली वगैरह सब खत्म हो गया है, केवल फुल क्रीम जो जिसको आप वसा बोलते हैं वही बचा है। अब उस 15,000 को मौका देते हैं कि आओ भाई, उन लोग को एडमिट कार्ड जारी करते हैं। अब उन लोग को मौका देते हैं कि आइए आपका जो है यहाँ पर फिजिकल लिया जाएगा, फिजिकल होता है। और उस 15,000 में से आप ये मान के चलिए कम से कम 8,000 बच्चे, 50% या 60% बच्चे क्वालिफाई कर ही जाते हैं। पहले का बच्चा श्वेत था, श्वेत कहने का मतलब वो दौड़ता नहीं था, हम दरोगा में हमसे दौड़ नहीं। अब का बच्चा घोड़ा हो गया है। ठीक है, अब 40 साल का लड़का भी 5-55 में दौड़ मार देता है, जो दरोगा का तैयारी कर रहा है, दरोगा बनने का ये जुड़ी है। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दौड़ने के लिए जाते हैं, 8,000 बच्चे पास होते हैं, 7,000 बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे मेडिकल लगा देते हैं 2,000-3,000, वो तो पहले ही आउट हो जाते हैं उसके अपने चालाकी के कारण कि नहीं इस पूरे धरती पर जितने भी क्रिएचर हैं, जीव जंतु हैं, सबसे ज्यादा जीव जंतु में से बुद्धिमान केवल हम ही हैं, इसीलिए हम मेडिकल अभी लगा देते हैं और बाद में जो है हम दौड़ लेंगे। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है बच्चों को। तो 7,000 बच्चे फिर से आउट हो जाते हैं, फिर से 8,000 बच्चे हैं। अब जो मेडिकल दिए हुए हैं, अब जो फिजिकल दिए हुए हैं, फिजिकल में जो बच्चे पास बच्चे घर में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि मेरिट कब देगा, तो अचानक से मेरिट भी आ जाता है। उस मेरिट में कितने बच्चों का होगा? ये जो 2446 या 2213 आपका जो आने वाला है, वो जो 2213 का ही होगा ना। इसी बीच में सरकार नया पोस्ट या नया पद तो सृजन नहीं कर पाएगा उसी 2213 में से। लेकिन आपका फिजिकल कितना पास कर गया? 7,000। तो देख रहे हैं कि तिगुना से भी अधिकतम बच्चे, दुगुना से तो अधिकतम रहते हैं या तिगुना कह सकते, इतने बच्चे आपको जो है फाइनली रह जाते हैं। और फाइनली ये वो बच्चे रह जाते हैं जो पीटी पास करके आए हैं, मेंस पास करके आए हैं और फिजिकल पास कर चुके हैं। फिर भी मतलब तिगुना बच्चे रहना, 2200 सीट है, उसमें आपका 7,000-8,000 बच्चे आपको दे रहे हैं।
तो यहाँ पर भी कंपटीशन अपने आप में फाइनली है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जाएगा ही। ठीक है, हो सकता है कि आपका नंबर बॉर्डर पे हो और आप जो है क्वालिफाई कर चुके हैं, मान के चलिए 146 कटअप गया, आपका 147 है और कोई लड़का 154 लाया हुआ है, तो किसका होगा? तो इस बार जो 2446 का नजारा आप नहीं देखे हैं, तो 2-3 वीडियो या 4 वीडियो हम डाल चुके हैं कि बच्चे किस तरह से छटते हैं, नहीं छटते हैं। आप यदि 2213 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले वो दोनों वीडियो देख लेना चाहिए, और इस वीडियो को तो एक बार और देखना चाहिए आपको। ये वीडियो यदि अभी देख लिए हैं तो इस वीडियो को एक बार और देखना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कहां से क्या होता है। और फाइनली जब मेरिट आ जाता है तो केवल 2213 बच्चा का ही आता है। वो जो 2000 या 3000 वो जो 5000 बच्चे मेरिट करने के बाद भी जो है फिजिकल देने के बाद भी बैठे हुए थे इंतजार में, सब कुछ छोड़ के कि हम दरोगा बनेंगे, वो उसको भी क्या करते हैं सरकार जबरदस्ती 6 में डाल के ऐसे करके फेंक देती है। तो 3 बार 4 बार 6 का यूज करता है आयोग, और इस तरह से फेंकती है बच्चों को बाहर में। ठीक है, तो आपको उसमें यदि लाना है तो इतने बड़े पैमाने पर बिहार है, अधिकतम पढ़ाई लिखाई का स्रोत इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतने अच्छे मार्केट में किताब आ गए हैं, लोग जागरूक हो गए हैं। 25-25, 26-26 घंटा लोग 24 घंटा में से पढ़ने के लिए बैठते हैं, पढ़ते भी हैं। ठीक है, मेंस में 180 नंबर भी लाते हैं बिहार दरोगा का टॉपर। ठीक है, तो क्यों नहीं उन लोग का रिजल्ट होगा? और अब जो इसका दूसरा पहलू है, बिहार दरोगा का जो दूसरा पहलू है, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, इसमें सेटिंग की क्या संभावनाएं हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, बड़े भाइयों और मेरे बड़े से भी बड़े भाइयों, ये बिहार है, और बिहार ही नहीं, आप बिहार के सीमा वर्ती जितने भी राज्य, सभी जगह पे इस तरह का जो आयोग, चूंकि ये अपने आप में लोक प्रतिष्ठित पद है, तो यहाँ पर लोग पहुंचने के लिए हमेशा से कोशिश करते आए कि दरोगा पैसा वैसा दे के बनते भी हैं लोग, और कुछ लोग नहीं भी बनते हैं, लेकिन हमेशा से सत्य की जीत होती है। जो लड़का तैयारी करता है अच्छा से, जिसका मेहनत में जान होता है, जो खून को पसीना बना देता है, पसीना को खून बना देता है, उस बच्चा का सिलेक्शन होता है। और हमारे तरह जो बच्चा इस तरह से यूट्यूब पर आकर बकवासी करता है, उस बच्चा का, या चाहे जो आपके तरह इधर उधर करते हैं, उस बच्चा का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के इधर उधर करने में लग जाते हैं, फाइनली नहीं होता, और वो मगरमच्छ का आंसू बार बार जिंदगी भर रोने के लिए जो है बैठे रहते हैं। तो बिहार दरोगा में जो सेटिंग वाला पहलू है, ये कोई नई बात नहीं है। 2213 सीट है, तो आप मान के चलिए कि 200 सीट इसमें बिक गया, 200 सीट पे नहीं होगा, मान के चलिए। ऐसा आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका तैयारी करते समय दिमाग में हजारों रंग की बात आती है। ठीक है, जब कुम्हार मिट्टी के घड़ा को बना रहा होता है, तो उसको जैसा कच्चा लाता है, तो जिस तरह का साइज देना चाहता है उस तरह का बन जाता है। उसमें एक छेद कर देंगे ना घड़ा में, तो जिंदगी भर उसमें से पानी बहते रहेगा। वही बात यहाँ पर है कि आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो वही मिट्टी का कच्चा घड़ा होते हैं, उस आपके मन में यदि विभिन्न प्रकार के निगेटिविटी बात आएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, अपने आप को ढंग से क्या कहते हैं कि समय का यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और आप जो है कोसों दूर चल जाएंगे सिलेक्शन से। ठीक है, इसीलिए ये चीज बता रहे हैं कि बिहार दरोगा में मान के चलिए कि 200 सीट पे सेटिंग होती है, लेकिन आपको यदि कोई ये कहता है कि सेटिंग मतलब बहुत ज्यादा पैमाने पर होता है, ये आपको गलत बोलता है, आपको बरगला रहा है, और वो चाहता है कि आप किसी भी हालत पर दरोगा नहीं बने। आप दिमाग में से ये कीड़ा निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि सेटिंग नहीं बनता है। क्योंकि जिस टाइम पे बिहार दरोगा का मेंस हमने दिया था, रिजल्ट आया था, उस टाइम पे भी हमको भी लग रहा था कि बहुत हाई लेवल पर सेटिंग है, बहुत हाई लेवल पर सेटिंग है, और बच्चे डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं अलग अलग टाइम पर। देखिए, पीटी में 4.5 लाख बच्चे हटते हैं, वो बच्चे पहले साइड हो जाते हैं, छितर बितर होते हैं, फिर 50,000 में से 35,000 बच्चे साइड होते हैं, फिर बच्चे अलग हो जाते हैं, फिर 50,000 में से 15,000 बचता है, 15,000 में से फिर जो है 7,000 साइड होता है, अलग अलग, मतलब बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये नहीं देखते हैं कि पीटी का कट ऑफ में आप कितना ले आए हैं, मेंस में कितना लाए, ये अलग मैटर है। भाई मेरिट तो है निश्चित रूप से ना, यदि 7,000 दुगुना तिगुना बच्चा है तो अच्छे खासे नंबर वाले बच्चों का ही तो होगा, जिसका अधिक से अधिक नंबर है। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आप पीटी में तैयारी किए रहेंगे अच्छा से, बहुत अच्छा से, पीटी में 170 नंबर 165 नंबर लाते हैं, तो मेंस तो आपका ऑलरेडी पीटी तैयारी है, मेंस तो ऑलरेडी तैयार होगा ही, उससे ज्यादा नंबर जाएगा। तो कितना भी सेटिंग हो जाए, कितना भी ये हो जाए, तो कम से कम जो कट ऑफ है अभी भी जो है, मतलब अभी जहां तहां से आप न्यूज देख रहे होंगे, गलत न्यूज हो या सही न्यूज हो, उसमें क्या बताया जा रहा है कि मेरा अधिक नंबर था, रिजल्ट नहीं हुआ। भैया जी, तो कौन ऐसा लड़का है जिसका कम नंबर था, उसका रिजल्ट हो चुका है, वो ज्वाइनिंग में जा रहा है? कोई ऐसा लड़का है जिसका कट ऑफ से 10 नंबर कम हो, सिलेक्शन हो गया है? अभी तक जहां भी लोग, जो भी लोग हल्ला कर रहे हैं यूट्यूब पे, जितने भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी सब है बिहार में, जिसको माना जाता है पब्लिक आइकन,
वो लोग क्या किया, एक भी दिखे कि इस बच्चा का 130 नंबर था जनरल में, आज दरोगा बन गया, ऐसा तो नहीं है। एक ही बच्चे ऐसा नहीं है। तो इस चीज को मानना पड़ेगा हमको, आपको, ठीक है। और ये चीज मान के ही चलना पड़ेगा कि सेटिंग होता है, छोटे लेवल पर होता है, और मेरा सिलेक्शन तभी हो सकता है जब हम अधिक से अधिक पढ़ेंगे, अधिक से अधिक अपनी तैयारी पर फोकस करेंगे, तभी मतलब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप धूप खेल कर रहे हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इधर उधर कर रहे हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जी नहीं होगा आपका सिलेक्शन। बिहार है, बिहार में लड़के पढ़ते आए हैं सदियों से, बिहार को आईएएस का फैक्ट्री पहले कहा जाता था, ठीक है। इतना ज्यादा लड़के पहले, अभी जो सभी स्टेट में लड़के पढ़ रहे हैं उसका एक ही कारण है कि बिहार के बच्चों को ही देख के यहाँ के बच्चे बहुत ही शुरुआत से ही पढ़ते हैं। तो बिहार में कट ऑफ तो है, जाना लाजमी है। जब तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है इन सारी बातों को फोकस करना चाहिए, और सेटिंग वाले बात को दिमाग में से हटा देना चाहिए, नहीं तो आपका दिमाग हो जाएगा कमजोर, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे अच्छा से, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो बिहार दरोगा में अभी तक हमने क्या बात कर लिया है कि एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है, किस तरह से एग्जामिनेशन होता है, किस तरह से कट ऑफ होता है, मतलब ये जो बेसिक बातें थे जो आपके माइंड को, आपके भावना को अस्थायी बना के रखे, इस चीजों पे अभी तक हमने बात करा। अब हम आपके काम की बात करते हैं, किसकी, हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। 2213 पोस्ट है और इसमें जो है आपको 215 सर्जेंट है। तो यदि आप चाहते हैं कि निश्चित रूप से हमको दरोगा का नौकरी मिले और फॉर्म भरे हुए हैं, क्योंकि दिसंबर में एग्जामिनेशन है, तो आप आज से दौड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आज से दौड़ना इसलिए शुरू कर दीजिए क्योंकि उसमें जो 215 पोस्ट सर्जेंट के लिए है उसका थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है। सर्जेंट हो या दरोगा आपको माल उतना ही मिलेगा, पैसा उतना ही मिलेगा, इसीलिए यदि आप चाहते हैं तो आपका कम नंबर पे भी सर्जेंट मिल जाता है बिना किसी टेंशन का। लेकिन दरोगा का चाहिए तो कम से कम 80 क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा, और 80 क्वेश्चन साधारण नहीं होता है मेरा भाई। 80 क्वेश्चन सही करने में, 80 नंबर लाने में, क्वेश्चन सही नहीं करना है, 80 नंबर लाने में आपका एड़ी से चोटी जो है पसीना बहने लगता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने तैयारी को गति दे सकते हैं, ठीक है। और गति आप दीजिए, लेकिन पीटी और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलिए। ऐसा नहीं कि आपको मेंस को लास्ट में लेकर चलना है। हो सकता है कि दिसंबर में आपका ले परीक्षा और 1 महीना के अंदर रिजल्ट दे दे और फिर जनवरी फरवरी आपका मेंस करवा ले, हो सकता है 100%। इसीलिए आप बिना किसी टेंशन का जो है मुक्त होके पीटी मेंस का साथ साथ तैयारी कीजिए। एक वीडियो हम और लाएंगे 2213 पर, ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। इसमें इन चीजों को, मूलभूत बातों को इसलिए रखा है क्योंकि अभी जो पूरे बिहार में वर्तमान में चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है निगेटिव हो गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आत्मविश्वास टूट चुका है कि नहीं अब हम दरोगा नहीं बन पाएंगे। लेकिन नहीं दोस्त, दरोगा बनिएगा आप मेहनत करेंगे तो आप दरोगा बनेंगे, 100% बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तीनों भाई में से कोई नहीं रोक सकता है। अब तीनों भाई हम किसका बोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों भाई। यदि आप मेहनत करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई में से कोई नहीं रोक सकता है आपको बनने से, दरोगा बनने से। लेकिन आप मेहनत करेंगे तब, वैसे ऊपर में नहीं आप बन पाएगा। तो पीटी मेंस के साथ साथ जो है आप तैयारी कीजिए। और उसके बाद हम 1 सितंबर से बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे में कमेंट कीजिए। अभी अगस्त चल रहा है, हम 1 सितंबर से बिहार दरोगा 2213 का आप टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम अपने हिसाब से टेस्ट करवाएंगे। उस टेस्ट को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, नहीं करना है, 1 घंटा का क्लास होगा जिसमें मैथ और रीजनिंग का भी डिस्कशन होगा। लेकिन कब से होगा, तो 1 सितंबर से होगा।